अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे हमेशा की तरह। और सर जी, दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी की। और ज़ाहिर है मैं आपको बड़ी रिसर्च के बाद कोई स्ट्रेटजी बताता हूँ। और स्ट्रेटजी बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी नॉलेज गेन हो। और मैं स्ट्रेटजी जो आपको बताता हूँ, इससे पहले जितनी भी स्ट्रेटजीज़ आपको बताई हैं उनके पीछे जो बिहाइंड द लॉजिक्स चल रही होती हैं वो भी बताना ज़रूरी होती हैं। क्योंकि हम जो ट्रेडर्स हैं, मेरे पास जो ग्रुप में ट्रेडर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं मानता हूँ या समझता हूँ कि वो सारे ट्रेडर्स जो हैं वो सीख के करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले नहीं हैं। अगर कॉपी पेस्ट करने वाले हैं तो फिर रोज़ रोज़ नई नई स्ट्रेटजीज आ रही होती हैं, उन पर लग रहते हैं, फिर लॉस कर रहे होते हैं, फिर पीछे फिर आगे। तो मैं कोई भी स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, इससे पहले भी बताई है, वो सारी स्ट्रेटजीज़ का मकसद सिर्फ एक होता है कि भाई सबसे पहले आपको उस स्ट्रेटजी का रीज़न पता चले कि क्यों वो स्ट्रेटजी काम क्यों करेगी। तो जब आपको रीज़न पता चल जाता है तो फिर आपको मज़ा आता है। तो समझिएगा बात को अच्छी तरह, पहले आप चीज़ों को काइंडली समझ लीजिएगा, लॉजिक समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ट्रेड लेने की भी कोशिश करेंगे लाइव। और आपको हिस्ट्री भी इसकी दिखाऊंगा। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 90% तक जाता है, ये 80-90% तक जाता है। अगर ये आप मनी मैनेजमेंट के साथ यूज़ करेंगे तो लॉस के चांसेस इस पर भी आपके ना होने के बराबर हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि चीज़ों को सही से समझें, लॉजिक्स को सही से समझें, तो आपको मज़ा आएगा। ओके, सो चलते हैं। पहले मेरा ख्याल में हम इस पॉइंट पे चलते हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं कि जी ये लॉजिक कैसे काम कर रही है। उसके बाद फिर हम ट्रेड उसकी लाइव लेने की कोशिश करेंगे। अगर अभी हमें ट्रेड मिलेगी तो अभी ले लेंगे जब तक ये कैंडल बने। इसके बाद अगर ये कैंडल क्रॉस कर जाती है लाइन, ब्रेकआउट कर देती है, तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे इसी स्ट्रेटजी पे जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास यूट्यूब के चैनल के अलावा व्हाट्सअप का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप भी होता है। और वहाँ कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है, ओपन ग्रुप है, आप आएँ। अगर कोई नए लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, आएँ और उसको ज्वाइन करें। कोई भी क्वेश्चंस हो, मसले मसाइल हो, आप पूछ सकते हैं। वहाँ मेरे अलावा और भी कुछ ट्रेडर्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं। और कोई चक्कर नहीं है, काइंडली जितना आप गेन कर सकते हैं करें और सीखें और सिस्टम को चलाएं। अब अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं, और अगर आप बाइनरी की तरफ रहना चाहते हैं तो बाइनरी की तरफ चले जाएं। कोई इशू नहीं है, दोनों ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी सूरत सिर्फ एक ही है, और वो सूरत ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर ये कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी तो मैं यहाँ ट्रेड लेता, लेकिन अभी तक उसने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो अभी तक हमारी स्ट्रेटजी फुल नहीं कर रही है। तो हम जब तक चलते हैं स्ट्रेटजी को समझते हैं और उसके बाद आते हैं। ठीक है, सो हम इसको छोटा कर लेते हैं। अगर हमें मिलेगी ट्रेड तो मैं ट्रेड भी ले लूँगा आहिस्ता आहिस्ता। वो रीज़न ये, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर लाइव ट्रेडिंग ज़्यादा करके दिखाएं। तो लाइव ट्रेडिंग का इशू नहीं होता, इशू ये होता है कि आपको बात समझ आ जाए। अगर आपको बात समझ आ जाती है ना तो लाइव ट्रेडिंग आप खुद भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होती। ओके, सो देखें स्ट्रेटजी का जो फोकस है वो समझिएगा। देखें किसी भी जगह से ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल, या एक पॉइंट ये है, किसी भी जगह से बायर और सेलर आता है तो वो पॉइंट बड़ा वैलिड होता है। ठीक है, अगर वाकई वो बायर और सेलर वाला पॉइंट होता है तो वो बड़ा वैलिड होता है। मैं अभी आपको यहाँ ट्रेड लेता हूँ, फिर आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, ये OTC मार्केट है और मैंने यहाँ ट्रेड लिए, तो देख लेते हैं। अच्छा, देखें क्या होता है यहाँ, बायर्स और ये सेलर्स, ये दो चीज़ें हैं। बायर्स कहाँ से आता है, सेलर्स कहाँ से आता है, वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो पॉइंट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वही पॉइंट आपने समझना होता है। तो जब तक ट्रेड चल रही है मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर तो किसी एक पॉइंट पे मार्केट ने इस तरह का बिहेव किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, यहाँ एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और यहाँ उसका वेग है। ओके, समझ रहे हैं बात आप। अच्छा, नीचे वाले की बात नहीं हो रही है, नीचे विग कोई भी हो नहीं हो, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हो नहीं हो। इसके साथ एक रेड कैंडल यहाँ से कलर चेंज करती है और इसका विग बन जाता है ऊपर। अब इन दोनों विगों में से आपने देखना होता है विग किसका बड़ा है। जिस विग को आप बड़ा समझते हैं वो विग आप, अच्छा जी ये लॉस हो गया, डजेंट मैटर, मैं यहीं आपके सामने अभी इसको रिकवर भी करूँगा। और मैं, अरे यार शिट, मैंने यहाँ लेनी थी ट्रेड और यहाँ आई है। क्योंकि ये आपको स्ट्रेटजी कभी कभार इत्तेफाक होता है कि ये लॉस की तरफ जाए तो आप इस पर वन स्टेप मार्टिनगिल जा सकते हैं, लेकिन
वन स्टेप मार्टिनगेल आपने फ़ौरन ही ट्रेड लेनी होती है। यहाँ ये रेड कैंडल बनेगी, अगर ये रेड नहीं बने तो आप मुझे बताइएगा, ये तो 110% रेड कैंडल ही बनेगी। ठीक है, मेरा एंट्री पॉइंट अगर क्या है वो अलग मैटर है, अदरवाइज़ ये रेड कैंडल बननी है। ओके, सो वन स्टेप मार्टिनगेल इस स्ट्रेटजी में आपको अलाउ करता है, लेकिन एंट्री पॉइंट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सो देखें यहाँ बात को समझिएगा, ये इन दो कैंडल्स में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये भी हो सकता है। अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है जी, ये। अब मतलब क्या हुआ, लॉजिक इसकी समझे। मतलब इसका ये हुआ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि इस पॉइंट से मार्केट में सेलर ने एंट्री दी है। ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट ने सेलर में एंट्री दी है, बायर्स को रोका, बायर्स के बाद सेलर्स ने यहाँ से एंट्री दी है। ओके, अब जब मार्केट ने यहाँ से एंट्री दी है तो मार्केट आपने लाइन लगा लेनी है इसको। ठीक है, अच्छा, अब कुछ दोस्त बोलेंगे सर अगर ये होता, ऐसे होता तो क्या होता, कि भाई मैं अगर इसको बोलूँ कि ये वाली लाइन बड़ी कर देता हूँ, फ़र्ज़ करो। ठीक है, तो भी अब आप क्या करते हैं, तो मैं कहूँगा कि सेलर्स ने मार्केट में यहाँ से एंट्री दी है, जब भी तो ये रेड बनी है, सो फिर आप लाइन यहाँ से लगाते, मतलब कि जिसकी विक बड़ी है उस पर आप आके अपना पॉइंट लगा सकते हैं। जिसकी विक बड़ी है, अगर रेड की बड़ी है तो रेड पे जाएंगे, अगर आपकी ग्रीन की बड़ी है तो ग्रीन पे जाएंगे। आपने वो SNR एक लगा दिया, अब मार्केट चली जाती है यहाँ से। देखें, ये तो विन हो गया मेरा वन स्टेप मार्टिनगेल पे, और ये जो विन हुआ है वो मेरा, हालांकि एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि 100% बनेगी, और ये ग्रीन कैंडल बन गई और मेरा विन हो गया। तो लॉस इज़ ऑलवेज बी विद यू। मैं एडिट नहीं करता वीडियो को, जो भी है आपके सामने, अगर पहला लॉस हुआ है डजेंट मैटर, लेकिन मुझे पता था मैं कवर कर जाऊँगा और आई कवर्ड हेयर। ठीक है, सो ये लॉस का रीज़न क्या है, ये गैप अप हो गया है तो डजेंट मैटर, ये चलता रहता है। सो ओके, सो अब यहाँ से जब पॉइंट ने आपका, जब सेलर्स ने यहाँ से एंट्री ली है तो मार्केट जैसे ही आपकी नीचे जाना शुरू होगी, फ़र्ज़ करें मार्केट ने यहाँ से सेलर्स ने एंट्री लेके मार्केट नीचे चली गई, फ़र्ज़ कर लेते हैं, काइंडली बातों को समझ लीजिएगा यार, लॉजिक समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें यहाँ, और यहाँ से फिर बायर्स ने दोबारा एंट्री लेना शुरू की, ऐसे ही है। तो जब भी मार्केट इस वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी, मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, कोई क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, कोई गैप अप या गैप की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रेकआउट की बात हो रही है कि जब भी मार्केट इस SNR को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, जैसी ब्रेकआउट करेगी अगली कैंडल आपकी रिएक्ट करेगी और वो एक रेड कैंडल होगी। ये तो ग्रीन है, ग्रीन ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, लेकिन अगली कैंडल आपकी, जो अगली कैंडल होगी यहाँ से वो रेड बनेगी और ये आपकी ट्रेडेबल कैंडल होगी। ठीक है, ये आपकी ट्रेडेबल कैंडल होगी। क्यों? लॉजिक्स मैंने आपको बता दी कि इस पॉइंट से सेलर आया है, जब कलर चेंज हुआ था, तो अब सेलर वहाँ से दोबारा आएगा, दैट इज़ सिंपल। ये एज पर प्राइस एक्शंस अगर आप देखें, अच्छा अब यही सिनेरियो आप ऐसे भी कर लेते हैं और अच्छी तरह समझ जाएंगे, आप समझिएगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं बात कर लेता हूँ कि रेड कैंडल नीचे जा रही है, भाई मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, इससे पहले वाली जो एग्जांपल्स थी ना, वो आपने नोट किया, मैं उसके अभी आपको जाके ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने लिए। यहाँ से एक रेड कैंडल की विक बड़ी थी, ठीक है, और यहाँ से ग्रीन कैंडल आ गई, सही है। एक ग्रीन कैंडल ने कलर चेंज कर दिया, लेकिन इसकी विक छोटी है। मैंने बताया आपको कि विक जिसकी बड़ी होगी हम वो वाली कंसीडर करेंगे, ये नहीं कि विक छोटी बड़ी का चक्कर है। जो भी कलर चेंज हुए, विक जिसकी बड़ी होगी वहीं से हम लाइन लगाएंगे। ये हमने लाइन लगा दी, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब मार्केट में लॉजिकली अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझेंगे, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाना शुरू हुई, तो इट मीन्स कि यहाँ से बायर्स आ गया था, ठीक है, कहाँ है भाई, आ जा यार। ओके, सो यहाँ से मार्केट में बायर्स ने एंट्री दी है, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, चाहे वो सेलर की कैंडल है, लेकिन एंट्री यहाँ से बायर्स ने दी है। ऐसे ही है ना भाइयों। तो लॉजिक ये है कि जहाँ से बायर्स ने एंट्री दी है उसी जगह से बायर्स दोबारा आएंगे। जब भी मार्केट अब इस वाले SNR पे जाएगी, जब भी मार्केट अब इस SNR पे जाएगी, तो आपको यहाँ से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, सही है। तो ये ट्रेडेबल कैंडल होगी आपकी। सो
सिंपल इज़ दैट कि अगर आपने लॉजिक समझ ली स्ट्रेटजी की तो आप ये स्ट्रेटजी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। अब इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले जो मैंने सिनेरियो बनाया है आपको दिखाया था, ये वाला मैंने ट्रेड इस पे ली थी। और मिस्टेक क्या हुई थी हमारी ट्रेड में कि ये जो कैंडल बनी थी इसके बाद वाली यहाँ जो कैंडल बनी वो बन गई ये वाली ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बन गई थी गैप अप करके, ठीक है, ऐसे ही हुआ था तो हमारी लॉस हो गई थी। तो क्यों लॉस हुई थी? एक तो गैप अप हो गया था, लेकिन डजेंट मैटर, इसमें आप वन स्टेप तक जा सकते हैं, इससे ऊपर की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि कभी कभार न्यूज़ की वजह से कंटिन्यू 8-8 10-10 कैंडल भी सेम कलर की बन जाती हैं। तो वन स्टेप तक आप मार्टिंगल पे जा सकते हैं। मैं मार्टिंगल पे गया हूँ वन स्टेप, इससे ज़्यादा आप नहीं जाएंगे एज़ पर प्राइस एक्शंस और एज़ पर आपकी मनी मैनेजमेंट। एक स्टेप तक आप जा सकते हैं एक स्ट्रेटजी पे, क्योंकि अगर यहाँ कोई एरर आ जाता है इस कैंडल में तो वो अगली कैंडल पे कवर कर जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा है। मैं इसी एग्जाम्पल को लेके मार्केट में चल रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ ये एग्जाम्पल हमने ली थी या नहीं ली थी। यू कैन सी हियर हमने ये एग्जाम्पल ली थी इस वाली विग से। ये रेड कैंडल की विग ऊपर है, यहाँ हमने SNR लगाई, यहाँ से कलर चेंज हुआ है आपके सामने, यहाँ हमने SNR लगाई, ठीक है, और यहाँ से हमने इस SNR के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड ली। इस वाली कैंडल पे ट्रेड बनती थी, इस पे हमने ट्रेड ली, लेकिन ये गैप अप की वजह से हमारा लॉस हो गया, लेकिन वन स्टेप मैटिंगल पे हम यहाँ आ गए। अच्छा, ये भी एंट्री पॉइंट हमारा अच्छा नहीं था। क्यों? अगर यहाँ डोजी टाइप कैंडल भी बनती, यहाँ बननी तो रेडी थी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 100% रेट बनेगी, छोटी भी बनती तो आप विन कर जाते, लेकिन ऐसी कंडीशन में वन स्टेप मार्टिनगल के लिए आप ट्रेड, जैसे ही आपकी लॉस वाली ट्रेड क्लोज होने लगे फ़ौरन आप नया स्टेप खोल के और ख़त्म होने से पहले ही ट्रेड ले लें, ताकि एंट्री पॉइंट आपको प्रॉपर मिल जाए। सो होप सो कि आपको ये स्ट्रेटजी भी समझ आई होगी और ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अब मैं इसकी आपको बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने OTC मार्केट में ट्रेड ली है, और अब ये OTC मार्केट की आपको ट्रेड लेके दिखाया था मैंने, मतलब कि OTC में भी ये काम करती है, कहने का मकसद ये था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ इसकी बैक टेस्टिंग पे, वो बैक टेस्टिंग OTC में ही दिखा देता हूँ और रेगुलर मार्केट में भी दिखा देता हूँ। मैंने ये वाली रेगुलर मार्केट का पेयर भी खोला हुआ है, और इसमें फिर हम एक फ़िल्टर भी आपको बताऊँगा एक इंडिकेटर का, लेकिन फ़िलहाल हम उस इंडिकेटर्स को मेरे ख्याल में हटा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ, अगर आप देखेंगे करंट कैंडल इस वक्त जो करंट कैंडल है वो कौन सी बनी है, हमारी स्ट्रेटजी वाली, जो अभी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, ये आपकी एक कोर विन हो गई। अगर आप यहाँ से कलर चेंज का लेवल देखेंगे तो ये वाला आपका कलर चेंज का लेवल था, इसने इसको क्रॉस किया, अपोजिट कलर आ गया जो मैंने अभी आपको बताया है। सो बड़ी अच्छी काम करती है स्ट्रेटजी। वन स्टेप मैटिंगल पे बहुत आपको कम ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जाना पड़े तो जा सकते हैं। ओके, सो ये तो OTC मार्केट में 2 ट्रेड आपके सामने अब 2 मिनट में नज़र आई हैं। अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन याद रखें ये एक दफ़ा होगा, बस एक दफ़ा, वन टाइम आपने उस SNR को यूज़ करना है, सेकंड टाइम आप उस पर नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक दफ़ा हो गया तो अब आप अगली पे नहीं जाएंगे, ठीक है, अगली पे नहीं जाएंगे, अगली पे जाएंगे तो फिर आपको लॉस होगा। मैं सिर्फ वन टाइम की गारंटी आपको बता रहा हूँ। अब इसकी कलर चेंज की लेवल की चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले रियल मार्केट में, फिर हम चलेंगे आगे। OTC तो आपने देख ली, रियल में देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, लॉजिक्स भी समझ आई होंगी। बगैर लॉजिक के हम काम नहीं करते, ना हमें बगैर लॉजिक के काम करना चाहिए, ना मैं आपको मशवरा दूंगा कि बगैर लॉजिक के आप किसी भी चीज़ को फॉलो करें। यू कैन सी हियर, यहाँ से कलर चेंज हुआ, बायर आया मार्केट में, दोबारा सेलर आया। अगेन जब बायर ने यहाँ से एंट्री दी थी तो वापस इस वाली कैंडल पे बायर आ गया, जो कि ट्रेडेबल कैंडल थी आपकी। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है स्ट्रेटजी। अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, अगर आप समझेंगे तो यू कैन सी हियर, यहाँ देखें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन हम ब्रेकआउट के अलावा नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ ब्रेकआउट की बात करनी है। ब्रेकआउट के अलावा हम कहीं मार्केट में काम नहीं करेंगे, फुलफिल कंडीशन हमारी ब्रेकआउट पे ही जाके होगी, ठीक है। सो होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। अगर नहीं आ रही तो मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, ये कलर चेंज लेवल है,
आपका, ये देखें यहाँ से सेलर ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से बायर वापस आ गया जो कि ट्रेडेबल कैंडल थी। लेकिन कोशिश कीजिए आप ये एक नॉर्मल मार्केट में काम करते हुए करें, बहुत ज़्यादा ट्रेंड अप एंड डाउन में नहीं जाएं, क्योंकि रिवर्सल की ट्रेड ले रहे हैं आप। इस तरह की मार्केट में ना लें, इस तरह की मार्केट में आप ले सकते हैं, और इस तरह की मार्केट में आप थोड़ा सा देख दाख के लें, जबकि इस तरह की मार्केट में ले सकते हैं जो कि हम नॉर्मल ट्रेड, हम जिसको कहते हैं नॉर्मल ट्रेंड, जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। वे देखें आप करंट मार्केट में यहाँ ही आपको एग्जांपल मिल रही है ये वाली ट्रेड की। ये कलर चेंज लेवल है, यहाँ से सेलर ने एंट्री दी थी, बायर्स ने सॉरी एंट्री दी है इस लेवल से, बायर मार्केट को ऊपर के लेके गया। जैसे सेलर आया, बायर यहाँ से दोबारा आ गया इस पॉइंट से। सो लॉजिक समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रियल मार्केट है। आप इसको बैक टेस्ट भी करें और इस पर डेमो पे भी काम करें, उसके बाद आप इसकी रियल पे जाएं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ। अगर ना मिलें तो मुझे बताइएगा। और वन स्टेप मार्टिनगल पे भी जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो आपको वन स्टेप मार्टिनगल पे भी ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। यू कैन सी हियर कलर चेंज लेवल हुआ, मार्केट ने यहाँ इसको फिलफुल कर लिया। फिलफिल मतलब यहाँ गैप अप के बगैर यहाँ कैंडल बना दी, तो आप इस एसएनआर को अब छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने ये काम पूरा कर दिया, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे जाएंगे, हम इस तरह की कैंडल्स पे नहीं जाएंगे कि जो बगैर गैप अप के दे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ इस वाले एसएनआर पे भी आप देखेंगे तो वन स्टेप मार्टिनगल पे ये गया है, लेकिन हम जब इसको यूज़ कर लिया है इसने, तो हम ये एसएनआर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में बात आप। तो लॉजिक्स के साथ काम करें, लॉजिक्स के बगैर आपने काम नहीं करना। लॉजिक के साथ काम करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और जो है वो आपको बहुत ही इन्जॉय करेंगे आप इस स्ट्रेटजी को। यू कैन से हियर, यहाँ आप देख सकते हैं अपोजिट कलर की कैंडल आ गई है, वन स्टेप मार्टिनगल पे आई है, तो ठीक है आई है, लेकिन यहाँ से आप विन करेंगे। तो वन स्टेप मार्टिनगल भी अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, रियल मार्केट में भी चलती है, और आपकी ये चलती है OTC पे भी। यहाँ भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं आपके सामने। तो यहाँ भी एक अगर आप देखेंगे तो कलर चेंज लेवल है, तो यहाँ अगर इसको क्रॉस आउट होता है तो यहाँ से भी एक बायर्स की कैंडल आ सकती है। अच्छा, अब ये आपने देखना है कि कॉपी पेस्ट चीज़ों को ना करें, कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें चीज़ों को, अपना कुछ माइंड यूज़ करें, अपना कुछ दिमाग यूज़ करें, ताकि आपको चीज़ों का समझ आए। क्योंकि अपने दिमाग से मुराद कुछ इसमें वॉल्यूम की चीज़ें ऐड करवा दें, कुछ इसमें कैंडलस्टिक्स फिजियोलॉजी ऐड करवा देंगे, कैंडलस्टिक्स की फिजियोलॉजी आपको क्या बोल रही है, ये सारी चीज़ें आप ऐड करा देंगे तो आपको और मज़ा आएगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने में। होप्स हो कि बात समझ आई होगी, नहीं समझ आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।